दोस्तों आज मुंबई इंडियंस और आरसीबी के बीच आईपीएल 2026 का एक बेहद ही रोमांचक मुकाबला खेला गया। जी हां, इस मैच ने आईपीएल 2026 के सारे मैचों को रोमांच के मामले में पीछे छोड़ दिया। तो आइए दोस्तों देखते हैं बिना देरी करे मैच का पूरा रोमांच। दोस्तों मैच का टॉस जीतकर आरसीबी के कप्तान रजत पाटीदार पहले गेंदबाजी करने का फैसला करते हैं, जिसके बाद मुंबई की ओर से पारी का आगाज करने के लिए अनुभवी हिटमैन रोहित शर्मा और आक्रामक रयान रिकल्टन मैदान पर उतरे। और इधर आरसीबी की ओर से भुवनेश्वर कुमार पारी का पहला ओवर लेकर आते हैं और आते ही ओवर की अंतिम गेंद पर भुवनेश्वर ने एक ऐसा मायावी जाल बुना कि रयान रिकल्टन उसमें पूरी तरह फंस गए। रिकल्टन ने पिच की धीमी प्रकृति और रुक कर आती हुई गेंद को समझे बिना ही एक गैर जिम्मेदार शॉट खेलने का प्रयास किया। नतीजा ये हुआ कि गेंद उनकी उम्मीद से कहीं ज्यादा उछली और बल्ले का ऊपरी हिस्सा लेकर सीधे मिड ऑन पर मुस्तैद खड़े कप्तान रजत पाटीदार के सुरक्षित हाथों में समा गई। रिकल्टन मात्र 2 रन के मामूली स्कोर पर भारी मन से पवेलियन लौट गए। रिकल्टन की विदाई के बाद क्रीज पर युवा नमन धीर आए, लेकिन दूसरे छोर पर खड़े दिग्गज रोहित शर्मा के इरादे कुछ और ही खूंखार थे। उन्होंने हार मानने के बजाय जवाबी हमला करने की रणनीति अपनाई। दूसरे ओवर में जब दुनिया के सबसे घातक गेंदबाजों में शुमार जोश हेजलवुड गेंदबाजी करने आए तो रोहित ने अपना असली आक्रामक हिटमैन अवतार दिखाया। उन्होंने हेजलवुड की गति और उछाल का सामना डट कर किया और उनकी गेंदों पर एक के बाद एक कड़े प्रहार किए। इस ओवर में रोहित के बल्ले से एक कलात्मक चौका और 2 गगनचुंबी छक्के निकले, जिसने स्टेडियम में मौजूद हजारों दर्शकों को पागलों की तरह झूमने पर मजबूर कर दिया। रोहित की इस बेखौफ बल्लेबाजी ने आरसीबी के रणनीतिक खेमे में भारी हलचल पैदा कर दी थी और ऐसा महसूस होने लगा था कि हिटमैन आज एक लंबी और विनाशकारी पारी खेलने के पक्के इरादे से आए हैं। लेकिन दोस्तों, क्रिकेट की अनिश्चितताओं का असली रंग तीसरे ओवर में देखने को मिला, जब भुवनेश्वर कुमार एक बार फिर आक्रमण पर लौटे। इस बार उन्होंने अपनी गति से नहीं बल्कि अपनी जादुई धीमी गेंद से मुंबई के खेमे में तबाही मचा दी। रोहित शर्मा, जो अब तक आरसीबी के गेंदबाजों पर हावी हो रहे थे, भुवनेश्वर की मात्र 116.6 किलोमीटर प्रति घंटा वाली इस अत्यंत धीमी गेंद को बिल्कुल भी भांप नहीं पाए। उन्होंने शॉट खेलने के लिए बल्ला तो घुमाया, लेकिन गेंद ने उनके बल्ले का बाहरी किनारा लिया और बिजली की गति से विकेटों के पीछे गई। वहां मुस्तैद विकेटकीपर जितेश शर्मा ने अपनी दाईं ओर चीते जैसी फुर्ती से गोता लगाते हुए एक अविश्वसनीय और हैरत अंगेज गोता लगाते हुए कैच लपका। रोहित 22 रनों की संक्षिप्त लेकिन तूफानी पारी खेलकर भारी मन से आउट हो गए। स्टेडियम में अभी रोहित के आउट होने का शोर थमा भी नहीं था कि अगली ही गेंद पर मुंबई इंडियंस के कप्तान और मिस्टर 360 सूर्य कुमार यादव क्रीज पर आए। लेकिन भुवनेश्वर कुमार आज किसी अलग ही मिशन पर थे और वो रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। उन्होंने सूर्य का स्वागत एक ऐसी सटीक बाहर की ओर घूमती हुई गेंद से किया जिसने आधुनिक क्रिकेट के इस महान बल्लेबाज को भी पूरी तरह चकमा दे दिया। सूर्या ने पहली ही गेंद पर रक्षात्मक शॉट खेलने की कोशिश की, लेकिन गेंद बल्ले का भारी किनारा लेकर पहली स्लिप में खड़े विराट कोहली के हाथों में जा समाई। कोहली ने बिना कोई गलती किए एक शानदार कैच पकड़ा और मुंबई को तीसरा व सबसे बड़ा झटका दिया। सूर्या 0 पर आउट हुए और देखते ही देखते मुंबई इंडियंस की टीम, जो रनों की रफ्तार बढ़ाने की कोशिश कर रही थी, अचानक 3 बड़े विकेट खोकर गहरे और मर्माहत संकट में आ गई। रायपुर की फिजाओं में अब केवल आरसीबी के प्रशंसकों का शोर और भुवनेश्वर की गेंदबाजी का खौफनाक दबदबा गूंज रहा था। दोस्तों, रायपुर के शहीद वीर नारायण सिंह इंटरनेशनल स्टेडियम में जब मुंबई इंडियंस की पारी ताश के पत्तों की तरह बिखरती नजर आ रही थी, तब नमन धीर और तिलक वर्मा ने न केवल क्रीज पर कदम रखा बल्कि मुंबई की डूबती नैया को पार लगाने की पूरी भारी भरकम जिम्मेदारी अपने मजबूत कंधों पर उठा ली। इन दोनों युवा बल्लेबाजों के बीच एक ऐसी शानदार साझेदारी पनपी जिसने आरसीबी के खेमे में हलचल मचा दी। नमन धीर ने अपनी आक्रामकता का परिचय देते हुए जोश हेजलवुड और अनुभवी भुवनेश्वर कुमार के खिलाफ कुछ अत्यंत शानदार और कलात्मक चौके जड़े। हालांकि इस दौरान रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर की फील्डिंग में वो धार नजर नहीं आई जिसके लिए वो जाने जाते हैं। आरसीबी की फील्डिंग आज काफी ढीली और दिशाहीन रही, जिसका पूरा फायदा मुंबई के बल्लेबाजों ने उठाया। रासिक सलाम दार के ओवर में पहले रोमारियो शेफर्ड ने बाउंड्री पर एक निश्चित चौका छोड़ दिया और फिर ड्रामा तब और बढ़ गया जब जादुई स्पिनर सुयश शर्मा ने तिलक वर्मा का एक बेहद ही आसान सा सीधा कैच टपका दिया। पूरे स्टेडियम में सन्नाटा पसर गया, क्योंकि तिलक जैसे बल्लेबाज को जीवनदान देना आरसीबी को बहुत भारी पड़ने वाला था। इन मिले हुए जीवनदानों और आरसीबी की गलतियों का भरपूर फायदा उठाते हुए नमन धीर और तिलक वर्मा ने स्कोरबोर्ड को रॉकेट की रफ्तार से आगे बढ़ाना शुरू किया। नमन धीर ने विशेष रूप से सुयश शर्मा और रोमारियो शेफर्ड को अपना निशाना बनाया और उनके खिलाफ कुछ विशाल और गगनचुंबी छक्के लगाए, जिसकी बदौलत मुंबई इंडियंस का स्कोर 10 ओवरों के बाद एक बहुत ही सम्मानजनक और मजबूत स्थिति में पहुंच गया। पारी के 11वें ओवर में जब कृणाल पांड्या आक्रमण पर आए तो तिलक वर्मा ने अपनी विश्व स्तरीय श्रेणी और तकनीक का अद्भुत मुजाहिरा पेश किया। तिलक ने कृणाल की एक हवा में तैरती हुई गेंद को भांपते हुए क्रीज का बेहतरीन इस्तेमाल किया और आगे बढ़कर गेंद को मिड विकेट की बाउंड्री के बाहर स्टैंड्स में पहुंचा दिया। दूसरी ओर नमन धीर बड़ी ही तेजी से अपने एक और शानदार अर्धशतक की ओर बढ़ रहे थे, लेकिन तभी मैच में एक और नाटकीय मोड़ आया।
13वें ओवर में कप्तान ने गेंद एक बार फिर युवा रसिक सलाम डार को थमाई। रसिक ने अपनी रफ्तार और सटीक यॉर्कर जैसी लंबाई से नमन धीर को पूरी तरह चकमा दे दिया। नमन गेंद की गति को पढ़ने में थोड़ी सी चूक कर गए और गेंद उनके बचाव को चीरती हुई सीधे लेग स्टंप से जा टकराई। नमन धीर 47 रनों की एक अत्यंत महत्वपूर्ण, साहसी और टीम को संकट से निकालने वाली पारी खेलकर आउट हुए। नमन के जाने के बाद विस्फोटक अंग्रेज बल्लेबाज विल जैक्स क्रीज पर आए। जैक्स ने आते ही अपने तेवर दिखाए और रसिक के खिलाफ एक करारा चौका जड़कर अपनी पारी का आगाज किया। लेकिन 16वें ओवर में रोमारियो शेफर्ड ने विल जैक्स को अपने जाल में फंसा लिया। शेफर्ड की एक धीमी गेंद पर जैक्स ने बड़ा शॉट खेलना चाहा, लेकिन गेंद बल्ले के ऊपरी हिस्से पर लगकर हवा में ऊंची उठ गई, जिसे जेकब बेथेल ने लपक लिया। विल जैक्स की विदाई ने मुंबई इंडियंस को 5वां और बहुत ही गहरा झटका दिया। रायपुर के शहीद वीर नारायण सिंह अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम की पिच पर जहां एक और विकेटों का पतझड़ देखने को मिल रहा था, वहीं दूसरे छोर पर युवा तिलक वर्मा किसी चट्टान की तरह अडिग खड़े थे। मैच का 17वां ओवर लेकर जब रसिक सलाम डार अपनी पूरी रफ्तार के साथ आक्रमण पर आए, तो तिलक ने उनकी एक सटीक गेंद पर शानदार और कलात्मक चौका जड़कर अपना शानदार अर्धशतक पूरा किया। ये इस आईपीएल सीजन का तिलक वर्मा का दूसरा 50 से अधिक का स्कोर था। तिलक का साथ देने के लिए क्रीज पर आए राज बाबा ने भी आते ही अपनी मंशा साफ कर दी। उन्होंने रोमारियो शेफर्ड की तेज गेंद की गति का इस्तेमाल किया और एक बेहद ही साहसी और शानदार रैंप शॉट खेलते हुए विकेट कीपर के पीछे से गेंद को बाउंड्री के बाहर भेज दिया। 17 ओवरों की समाप्ति तक मुंबई इंडियंस का संघर्षपूर्ण स्कोर 149 पर 5 तक पहुंच चुका था। उस समय तिलक वर्मा 52 रनों की जुझारू पारी और राज बाबा 10 रनों के योगदान के साथ क्रीज पर पूरी मजबूती से डटे हुए थे। रायपुर की दूधिया रोशनी में जब मुकाबला अपने अंतिम और सबसे निर्णायक पड़ाव पर पहुंचा, तो दर्शकों का उन्माद 7वें आसमान पर था। पारी का 18वां ओवर लेकर जब स्विंग के सुल्तान भुवनेश्वर कुमार आक्रमण पर आए, तो ओवर की दूसरी ही गेंद पर तिलक ने भुवनेश्वर की एक कम ऊंचाई वाली फुल टॉस को भांप लिया और पूरी ताकत के साथ उसे प्रहार किया। गेंद बिजली की गति से सीधे गेंदबाज के सिर के ऊपर से बाउंड्री के पार 4 रनों के लिए सनसनाती हुई निकल गई। लेकिन भुवनेश्वर कुमार जैसे मंझे हुए और अनुभवी गेंदबाज को डराना इतना आसान काम नहीं था। इसी ओवर की अंतिम गेंद पर मैच का सबसे बड़ा और चौंकाने वाला निर्णायक मोड़ आया। तिलक ने कुछ अलग और अप्रत्याशित करने की कोशिश की। वे लेग स्टंप के बाहर खिसकते हुए एक पीछे की ओर शॉट खेलने के लिए झुके, लेकिन दुर्भाग्यवश गेंद उनके बल्ले का अंदरूनी किनारा लेकर सीधे लेग स्टंप की गिल्लियां बिखेर गई। तिलक वर्मा 47 रनों की उस शानदार, जुझारू और साहसी पारी का अंत होते ही पूरा रायपुर स्टेडियम तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। पारी का 19वां ओवर लेकर जब दुनिया के सबसे सटीक और अनुशासित गेंदबाजों में शुमार जॉस हेजलवुड मोर्चे पर आए, तो उन्होंने अपनी पहली ही गेंद से टेस्ट मैच वाली लंबाई पकड़ ली। हेजलवुड की सटीकता ऐसी थी कि बल्लेबाजों को हाथ खोलने का जरा भी मौका नहीं मिल रहा था। ओवर की अंतिम गेंद पर उन्होंने एक सटीक यॉर्कर फेंकने की कोशिश की, जो पिच पर पड़ने के बाद नीची फुल टॉस में बदल गई। राज बाबा ने इसे मिड ऑफ के ऊपर से उछालने का प्रयास किया, लेकिन वे गेंद की गति और दिशा से पूरी तरह चकमा खा गए। गेंद बल्ले के निचले हिस्से पर लगी और हवा में तैरती हुई सीधे कप्तान रजत पाटीदार के हाथों में समा गई। राज बाबा 16 रन के आउट होते ही मुंबई इंडियंस की 180 से ऊपर तक पहुंचने की तमाम संभावनाएं लगभग धूमिल हो गई थीं। पारी का अंतिम 20वां ओवर एक बार फिर रोमांच, सस्पेंस और सटीक गेंदबाजी का बेजोड़ मिश्रण रहा। युवा रसिक सलाम डार ने आखिरी 6 गेंदों में अपनी रफ्तार और विविधता का ऐसा बेहतरीन प्रदर्शन किया कि मुंबई के निचले क्रम के बल्लेबाज रन बनाने के लिए तड़पते नजर आए। रसिक में लगातार सटीक यॉर्कर और अपनी जादुई धीमी गेंदों का इस्तेमाल किया। आलम यह था कि कॉर्बिन बॉश 5 गेंदों में मात्र 5 रन ही बना सके और दीपक चाहर 2 गेंदों में बिना खाता खोले 0 पर ही खड़े रह गए। और इसी के साथ मुंबई इंडियंस ने निर्धारित 20 ओवरों के 166 रन ही बना पाई। और अब लक्ष्य का पीछा करने किंग विराट कोहली और युवा सनसनी जेकब बेथेल मैदान पर उतरे, तो स्टेडियम में मौजूद 40,000 दर्शकों के दिलों में उम्मीद और खौफ का एक ऐसा संगम था जिसे शब्दों में बयान करना नामुमकिन था। आरसीबी के प्रशंसकों की सारी उम्मीदें, उनके सपने और बेंगलुरु का पूरा गौरव आज फिर से अपने चहेते किंग कोहली के कंधों पर टिका था। पारी की पहली 3 गेंदों पर जेकब बेथेल ने अपने इरादे बिल्कुल साफ कर दिए। उन्होंने 2 ऐसे नजाकत भरे और कड़क चौके जड़े कि पूरा स्टेडियम आरसीबी के नारों से गूंज उठा। लेकिन दोस्तों, क्रिकेट का ये खेल जितना हसीन नजर आता है, उतना ही बेरहम और निर्दयी भी साबित होता है।
पहले ओवर की 5वीं गेंद पर दीपक चहर ने एक ऐसी चमत्कारी गेंद फेंकी जो हवा में तैरती हुई हल्की सी बाहर की ओर स्विंग हुई। विराट कोहली ने एक रक्षात्मक शॉट खेलने की कोशिश की, लेकिन बाहर जाती गेंद ने उनके बल्ले का बाहरी किनारा लिया और सीधे पहली स्लिप में राज बाबा के मजबूत हाथों में समा गई। विराट कोहली 0। रायपुर में एक ऐसा भयानक सन्नाटा पसर गया जैसे किसी ने अचानक पूरे स्टेडियम की बिजली काट दी हो। आरसीबी को पहले ही ओवर में मात्र 10 रन के स्कोर पर अपने सबसे बड़े योद्धा का बलिदान देना पड़ा। विराट के जाने के बाद क्रीज पर आए देवदत्त पड्डिकल, उनके सामने अब दुनिया का सबसे घातक, सटीक और अनप्लेएबल गेंदबाज खड़ा था, जसप्रीत बुमराह। बुमराह की गेंदबाजी किसी कुशल सर्जन की सटीकता जैसी थी, जहां गलती की कोई गुंजाइश नहीं थी। उन्होंने अगले 2 ओवरों में पड्डिकल और बेथेल को अपनी आग उगलती गेंदों की रफ्तार और जादुई स्विंग से पूरी तरह जकड़ लिया। बुमराह की 145 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार वाली गेंदें सीधे बल्लेबाजों के हेलमेट और पैड पर धमाका कर रही थीं। दबाव का ये पहाड़ आरसीबी पर भारी पड़ने लगा और तीसरे ओवर के अंत में दीपक चहर ने फिर से प्रहार किया। पड्डिकल ने एक उछलती हुई गेंद पर पुल शॉट खेलने की कोशिश की, लेकिन उनकी टाइमिंग ने ऐन वक्त पर धोखा दे दिया। गेंद हवा में खड़ी हो गई और विकेटकीपर रेयान रिकल्टी ने एक आसान सा कैच लपक लिया। देवदत्त पड्डिकल 12 रन। आरसीबी अब 24 रन पर 2 विकेट खोकर गहरे संकट के दलदल में धंस चुकी थी। अब मैदान पर आए कप्तान रजत पाटीदार ने शुरू में संभलकर खेलने की कोशिश की, लेकिन कॉर्बिन बॉश की एक बिजली जैसी अंदर आती हुई तेज गेंद उनके बल्ले का किनारा लेकर विकेटकीपर के पास चली गई। रजत पाटीदार 8 रन। 5 ओवर के बाद स्कोर था 39-3। आरसीबी की नैया अब मझधार में डूबती नजर आ रही थी और मुंबई के फैन स्टेडियम में जश्न का तूफान मचा रहे थे। लेकिन दोस्तों, असली फिल्म तो अभी शुरू होनी बाकी थी। जब सब कुछ खत्म लग रहा था, जब उम्मीदें दम तोड़ रही थी, तब मैदान पर कदम रखा एक ऐसे योद्धा ने जिसने आज रायपुर की फिजाओं में जीत की एक ऐसी अमर वीर गाथा लिखनी थी जिसे आने वाली पीढ़ियां मिसाल के तौर पर याद रखेंगी। कृणाल पांड्या। कृणाल ने क्रीज पर आते ही खौफनाक और विध्वंसक रुख अपनाया। 6वें ओवर में रोमारियो शेफर्ड के खिलाफ उन्होंने 2 ऐसे कड़क चौके जड़े कि मुंबई के फील्डर्स की दिशाई बदल गई। 7वें ओवर में विल जैक्स के खिलाफ कृणाल और बेथेल ने सूझबूझ से स्ट्राइक रोटेट की, लेकिन असली धमाका 8वें ओवर में हुआ। कृणाल ने दुनिया के नंबर 1 गेंदबाज जसप्रीत बुमराह की एक हाफ वॉली पर लॉन्ग ऑन के ऊपर से एक 95 मीटर लंबा गगनचुंबी छक्का जड़ा। पूरा स्टेडियम दहल उठा। ये केवल एक शॉट नहीं था, ये मुंबई के घमंड और उनके आत्मविश्वास पर एक करारा प्रहार था। 9वें ओवर के बाद स्कोर 81 पर 3 तक पहुंच चुका था और अब आरसीबी के फैंस की आंखों में फिर से जीत की वो पुरानी चमक और जुनून दिखाई देने लगा था। 10वें ओवर में मुंबई ने अपने युवा अफगानी स्पिनर अल्लाह मोहम्मद गजनफर को गेंद थमाई, लेकिन आज कृणाल पांड्या के बल्ले से केवल आग और अंगारे बरस रहे थे। उन्होंने गजनफर के इस ओवर में एक गगनभेदी छक्का और 2 विध्वंसक चौके जड़कर पूरे 21 रन लूट लिए। 11वें ओवर में राज बाबा के खिलाफ भी रनों की प्रचंड रफ्तार बनी रही, लेकिन 12वें ओवर में कॉर्बिन बॉश ने फिर से मैच में एक नया और डरावना मोड़ डाल दिया। बॉश ने एक अविश्वसनीय मेडन ओवर डाला और आखिरी गेंद पर जेकब बेथेल 27 रन को तिलक वर्मा के हाथों कैच करवाकर पवेलियन भेज दिया। आरसीबी का स्कोर अब 136 पर 4 था। अब जीत के लिए 8 ओवर में 31 रन चाहिए थे। दिखने में यह बेहद आसान लग रहा था, लेकिन बुमराह और बॉश की जोड़ी अभी भी मुंबई के लिए जीत का आखिरी दरवाजा बनी हुई थी। 13वें ओवर में कृणाल ने फिर से राज बाबा को निशाना बनाया और 2 छक्के और 2 चौकों की मदद से 16 रन बटोर लिए, जिससे समीकरण अब पूरी तरह आरसीबी के पक्ष में झुक गया। 14वें ओवर में बुमराह वापस आए, लेकिन कृणाल और उनके नए साथी जितेश शर्मा ने कोई रिस्क नहीं लिया और समझदारी से स्ट्राइक रोटेट की। अब जीत के लिए 6 ओवर में मात्र 23 रन चाहिए थे, लेकिन तभी आया वो दौर जिसने रायपुर में बैठे हर एक प्रशंसक की धड़कनें थाम दी। 15वें ओवर में कॉर्बिन बॉश ने फिर से कहर बरपाया। पहली ही गेंद पर जितेश ने चौका जड़ा, लेकिन अगली ही गेंद पर वे नमन धीर को कैच थमा बैठे और उससे अगली गेंद पर क्रीज पर आए दुनिया के सबसे बड़े फिनिशर टिम डेविड भी बिना खाता खोले रेयान रिकेंटन के हाथों लपके गए। एक ही ओवर में 2 बड़े विकेट। आरसीबी 154 for 6। रायपुर के स्टेडियम में फिर से वो डरावना सन्नाटा पसर गया, मानो किसी ने मौत का फरमान सुना दिया हो। 16वें ओवर में दीपक चाहर ने कसी हुई गेंदबाजी की और केवल 6 रन दिए, जिससे मैच अब पूरी तरह बराबरी पर आ गया था। 17वें ओवर में अल्लाह मोहम्मद गजनफर फिर से आक्रमण पर आए। कृणाल पांड्या अपने ऐतिहासिक अर्धशतक के बिल्कुल करीब थे और उन्होंने गजनफर की एक लूप वाली गेंद पर अपनी पूरी बाहुबली ताकत का इस्तेमाल करते हुए लॉन्ग ऑन के ऊपर से एक विशाल छक्का जड़कर अपना 50 पूरा किया। ये पारी कृणाल के करियर की अब तक की सबसे महान और साहसी पारियों में गिनी जाने वाली थी, लेकिन इसी ओवर की आखिरी गेंद पर कृणाल एक और बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में तिलक वर्मा को कैच थमा बैठे। कृणाल पांड्या 73 रन, 46 गेंद। जब वे आउट होकर पवेलियन लौट रहे थे तो पूरा स्टेडियम खड़ा होकर उनके जज्बे और उनकी लड़ाई को सलामी दे रहा था।
अब आरसीबी को 18 गेंदों में 7 रन चाहिए थे और केवल 3 विकेट बाकी थे। रायपुर के 40,000 दर्शक अपनी सीटों से चिपक गए थे और मोबाइल टॉर्च की रोशनी में पूरा मैदान किसी आकाश गंगा की तरह जगमगा रहा था। आखिरी ओवर की पहली गेंद राजबाबा ने नर्वस होकर वाइड फेंकी। अब मात्र 1 रन की दरकार थी। अगली ही गेंद पर रसिक सलाम डार ने एक आसान सिंगल लिया और आरसीबी ने यह नामुमकिन दिखने वाला महामुकाबला 2 विकेट से जीतकर इतिहास रच दिया। अंत में भुवनेश्वर कुमार ने एक छक्का जड़कर इस ऐतिहासिक जीत का जश्न मनाया। ये जीत कृणाल पांड्या की उस अविश्वसनीय जुझारू पारी, गेंदबाजों के धैर्य और आरसीबी के उस जज्बे की जीत थी जो कभी हार नहीं मानना जानता। मुंबई ने अंतिम सांस तक लड़ाई लड़ी, लेकिन आज की रात रायपुर के आसमान में केवल आरसीबी के शौर्य का परचम लहरा रहा था।